ये निकल रही है, ये देखो, ये देखो। अब ये वो ऑटो में बैठ के निकल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा के बगल एक नया जिला बना हुआ है मऊगंज। दरअसल मऊगंज के बारे में मैं आपको बता दूं कि मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का, यानी खासकर रीवा के बगल का, और उसके बाद मैहर, ये दो और एक और जो है 3 जिले मध्य प्रदेश में नए बने हैं। दरअसल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्हीं मुख्यमंत्री के दरमियान में जो है 3 जिलों को जो है नया दर्जा दिया गया था, जिसमें जो है मऊगंज और मैहर, ये 2 चर्चित है, एक और जिला है। अब मऊगंज से एक सूचना ये आ रही है कि मऊगंज अंतर्गत एक थाना है लौर। हालांकि लौर थाने को जो है लोग कम जानते हैं, लेकिन लौर थाना के अंतर्गत जो देव तालाब है, क्योंकि हालांकि उसका नाम जो है देव तालाब से अगर रखा जाता तो शायद ये है कि ज्यादातर लोग जानते, लेकिन जो है उसका नाम लौर थाना है। तो चलिए, लौर थाने के अंतर्गत जो है वो सेंगर नाम का जो है एक जगह है। अब उस जगह का एक खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। उस जगह का एक खासियत ये है कि वहां जो है बताया जा रहा है कि सेक्स रैकेट चलता है। यानी सीधे सीधे आप समझिएगा कि सड़क का जो है ये किनारा है, और सड़क के किनारे पर ही जो है वहां सेक्स रैकेट चलता है। तो एक बार फिर मैं आपको गांव का नाम बताना चाह रहा हूं, आप भूल न जाएं। सरई सेंगर, सरई सेंगर जो ये गांव का नाम है, यह जो है हाईवे पे है, और उसी हाईवे पे जो सड़क जो है वह रीवा के लिए निकलती है। यानी रीवा से हनुमाना जो हाईवे मेन रोड है, उसी पर जो है यह सड़क पर एक जो है पीली पन्नी लगी हुई है, और पीली पन्नी जो है वहां लगा करके, और वहां जो है लड़कियां बुला करके, औरतें बुला करके, और वहां जो है रेड लाइट एरिया, यानी जो है सेक्स रैकेट जो है, यानी देह व्यापार का धंधा जो है वो चलाया जा रहा है। अब इसकी सूचना जो है लोग जो स्थानीय हैं वह सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, और लोगों से जो है कंप्लेन भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि वहाँ 112 नंबर जो पुलिस होती है, जो आपातकाल सेवा है, वह भी मिली हुई है। कहा यह जा रहा है कि 112 नंबर वहाँ आती है, उसके बाद जो है वह पैसे लेकर के चली जाती है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तैर रहा है। पुलिस आती है, वहाँ खड़ी होती है, स्थानीय लोग जो वहाँ हैं उनके घर वाले उन लोगों से जो है मिलती है, बात करती है, उसके बाद जो है पुलिस वहाँ से चली जाती है। यानी लोगों का आरोप है कि पुलिस भी जो है यहाँ मिली हुई है। अब कुल मिलाकर के जो है लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो है लोगों का, जो आसपास का जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनका जीना जो है वो दुश्वार हो गया है। यानी लोग जो है वहाँ परेशान हो रहे हैं, इसलिए जो है वह सोशल मीडिया से लेकर के और हर जगह जो है शिकायत कर रहे हैं, जिसकी सूचना जो है थाने से लेकर के कई जगह जो है दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब जो है देह व्यापार का धंधा जो है ये आसान काम हो गया है, कि लोगों को पैसे कमाने की शौक जो है इसमें जो है ज़्यादा दिलचस्पी है, कि लड़कियां महिलाओं से जो है देह व्यापार करेंगे, उसके बाद वहां पैसा कमाएंगे। कहा यह जा रहा है कि यह सरई सेंगर नाम का जो ये गांव है, इसके अंतर्गत जो है तमाम जो है गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और सुबह से शाम तक और शाम से रात तक, यानी 24 घंटे जो है यहाँ धंधा चलता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। स्थानीय लोग यह बता रहे हैं कि वहां कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि वहां जो है 500-1000 रुपए से लेकर के और 2000-4000 की जो है वसूली होती है जिस्म फरोशी के धंधे के अंतर्गत, और उसमें कई जो है दलाल जो है उसमें सक्रिय बताए जा रहे हैं। यहां तक बताया जा रहा है कि जो महिलाएं और लड़कियां हैं वह मऊगंज से, यानी मऊगंज जो नया जिला बना हुआ है, मऊगंज से यहाँ आती हैं, उसके बाद शाम को जो है वापस चली जाती है। यानी लड़कियों का भी आना जाना लगा रहता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जहां भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण का जो है नारा देती है, वहीं अगर लड़कियां, अगर मासूम बच्चियां अगर इस धंधे में अगर लिप्त होकर के और अगर इस जो है कीचड़ में कूदेंगी, तो इस देश और प्रदेश का होगा क्या। और खासकर जो है मध्य प्रदेश का जो मऊगंज रीवा है, वहां के जो है मुख्यमंत्री मोहन भागवत हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, जो कि स्थानीय रीवा के ही रहने वाले हैं। तो अगर इन लोगों के नाक के नीचे अगर इस तरीके का रैकेट अगर चल रहा है,
अगर धंधा चल रहा है तो यह भी जो है बीजेपी के खासकर मौजूदा वक्त की सरकार को जो है एक जो है शर्म से जो है डूब मरने के अलावा जो है कुछ भी नहीं है। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि यह सबसे बड़ा जो है अभिशाप जो है बीजेपी के लिए है कि क्या बीजेपी की सरकार जो है अब इन लोगों को, ऐसे दलालों को जो देह व्यापार और जो है इस तरीके के धंधे में लिप्त रहेंगे, उनको संरक्षण देगी। यानी तमाम लोग जो है वहां चिल्ला रहे हैं, तमाम लोग वहां गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम लोग यह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खबरें दी गई, पुलिस को सूचना दी जाती है, लोग यहां तक कि जो 100 नंबर के पुलिस के ड्राइवर हैं और 100 नंबर के जो पुलिस वाले हैं उनका टेलीफोन नंबर भी डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह पुलिस वाले भी इसमें संलिप्त हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है यह गंभीर विषय है कि लौर जैसे यानी देव तालाब जैसे एरिया में और सराई सेंगर में अगर इस तरीके का अगर अश्लील धंधा, अगर देह व्यापार का धंधा अगर सड़कों पर चल रहा है तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गलत है। क्योंकि आज तो सराई सेंगर गांव में चल रहा है, फिर यह जो है देखते देखते धीरे धीरे करके जो है हर गांवों में जो है यह धंधा चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोगों को फिर यह लगेगा कि जब वहां कुछ नहीं हुआ तो कहीं भी कोई धंधा शुरू कर दोगे, कहीं कुछ नहीं होगा। और तमाम लोग जो है महिलाएं और लड़कियां दूर दूर से बुला करके उसके बाद धंधा कराना शुरू कर देंगे। इसलिए जो है वक्त रहते जो है तत्काल इस पर गंभीर कार्यवाही करने की जरूरत है। और अगर इस पर जो है कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि यह जो है सेक्स रैकेट यानी देह व्यापार का जो अड्डा है, यह धीरे धीरे करके जो है पूरे मऊगंज को जो है अपने चंगुल में जो है जकड़ लेगा। और उसके बाद फिर बदनामी के अलावा कुछ बचेगा नहीं। और फिर शासन को इसको बंद कराने में जो है बहुत एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की अगर घटना है तो निंदनीय है। कहा यह जा रहा है कि जो 1500 से लेकर के और 4000 5000 की जो महिलाएं और लड़कियां इस तरीके का सौदे में जो लिप्त हैं, यह कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कहना है इसके बारे में, क्या होना चाहिए, अपनी राय दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।